हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो लेक्चर में लिम्फ के बारे में बात करने के लिए आया हूं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि लिम्फ होता क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लिम्फ हेडिंग लगाते हैं, लिम्फ। ठीक है, बहुत नाम सुना है, कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, समझ नहीं आया। एक्चुअली अंदर से क्या हुआ, अंदर की जो आत्मा है ना, वो क्या हुआ, वो बोल ही नहीं रहा, मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा कि ये लिम्फ हमें समझ में आया ना आया, आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा कि आपको समझाऊंगा और उसको महसूस भी कराऊंगा कि लिम्फ होता क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। जैसे आप जानते हो ब्लड में कितने कंपोनेंट्स मिलते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड में कितने कंपोनेंट मिलते हैं। तो आप बताओगे प्लाज्मा मिलता है सर, प्लाज्मा मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। उसके साथ हमें आरबीसी मिल जाता है। क्या मिलता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मिलता है। ठीक है ना, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसके साथ एक और मिलता है, क्या? प्लेटलेट्स मिलता है। क्या मिलता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, इतनी बातें आपको देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ब्लड में कितना परसेंट होता है? 55% होता है। कितना होता है? प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? 55% होता है। और ये तीनों को मिला के साथ में, तीनों को मिला के, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, तीनों को साथ में मिला के हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलते हैं? फॉर्म एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, ठीक है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना। देखिए यहीं से प्लाज्मा निकलता है। यहीं से क्या होता है? देखिए प्लाज्मा होता क्या है मेनली। प्लाज्मा हम ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा देखिए क्या होगा, प्लाज्मा इज इक्वल टू, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम बायोलॉजी, लिखेंगे प्लाज्मा को, लिखेंगे किस फॉर्म में? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में। आइए देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज इक्वल टू, नहीं प्लाज्मा नहीं, लिम्फ इज इक्वल टू, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है। प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, प्लाज्मा और हमें लिम्फ में दो चीजें मिलने वाली है। क्या 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 मिलने वाली हैं? हमें प्लाज्मा मिलने वाली है और डब्ल्यूबीसी मिलने वाली है। तो आप बोलोगे सर क्या सर सारे डब्ल्यूबीसी मिलेंगे कि जितने भी होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट? नहीं, मैं बोलूँगा सिर्फ दो डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से? दो डब्ल्यूबीसी। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट। ठीक है ना, हमें दो डब्ल्यूबीसी मिलने वाले हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। किसमें? प्लाज्मा के डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, दो मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दो चीज़ें हमें मिलेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ऐसे लिख, बताना सही है गलत है। ब्लड इज इक्वल टू लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस, ब्लड में क्या माइनस का? देखो ब्लड माइनस आरबीसी एंड माइनस, ब्लड में से दो चीज माइनस कर रहे हैं। क्या? आरबीसी और क्या माइनस? प्लेटलेट्स। क्या माइनस कर रहे हैं? प्लेटलेट्स। ऐसे लिख सकते हैं, बताना जरा सही है गलत है, ये बताओ सही है गलत है। ऐसे लिख सकते हैं कि लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी फिर प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड में से दो चीज हमें कम करना पड़ेगा। ब्लड में से दो चीज हमें, लिम्फ के लिए ब्लड में से दो चीज हमें कम करना है। क्या क्या कम करना है भाई? एक आरबीसी कम करना है, एक प्लेटलेट्स कम करना है। क्या करना है? आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी प्लेटलेट्स हमें क्या करना है? ब्लड में से कम करना है। तो हमें क्या मिलता है? हमें लिम्फ मिलता है। क्या मिलता है? लिम्फ मिलता है। इसको लिखिए, मैं आगे बढ़ूँ। इसको लिखो, ध्यान से लिखो, अच्छे से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ रहा हूँ, इसके आगे बढ़ूंगा। तो लिम्फ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें दो चीज़ें माइनस करेंगे ब्लड में से, तो हमें क्या मिलने वाला है? लिम्फ मिलने वाला है। देखो मैं बोला था ना कि क्या होता है, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी।
मतलब ब्लड में से दो चीज़ें माइनस कर दिया, आरबीसी प्लेटलेट्स, बचा क्या, बचा क्या, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी बचा, प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी बचा, लेकिन तो पूरे डब्ल्यूबीसी नहीं, सिर्फ दो डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें पूछता है। कौन से डब्ल्यूबीसी, कौन कौन से, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, दो डब्ल्यूबीसी, सारे डब्ल्यूबीसी नहीं, दो डब्ल्यूबीसी। अच्छा बताओ, मैं इसको दो डब्ल्यूबीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। आप जानते हो दो तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में ये दो तरह के डब्ल्यूबीसी मिलते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मतलब प्लाज्मा में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है, ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है। कौन सा होता है, ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है। ये कोई नहीं बताएगा, ये कौन सा होता है, सिर्फ ए ग्रेनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। किसमें, प्लाज्मा में, किसमें, प्लाज्मा में। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, ठीक है। इसके आगे बढ़ें, बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो रिवीजन करते हैं, क्या है लिम्फ, क्या है मेनली लिम्फ क्या है। हम ब्लड में से, जो आप जानते हो ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होते हैं 55% एलिमेंट होते हैं, 55% होता है पूरे ब्लड का, प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। अब ये देखो तीन चीज़ें जो होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, फॉर्म एलिमेंट को उनको बोला जाता है कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट। तो मैंने क्या किया है, ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को क्या कर दिया, हटा दिया है, निकाल दिया है। तो क्या मिला हमें, लिम्फ मिल गया। तो बचा क्या, ब्लड में क्या बचा, हमें प्लाज्मा बचा और क्या बचा, डब्ल्यूबीसी बचा। क्या बचा, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी बचा। क्या सारे डब्ल्यूबीसी नहीं, सिर्फ दो। कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये क्या होता है, यही लिम्फ होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो देखिए, अब हम क्या देखने जाएंगे, फीचर देखने जाएंगे डब्ल्यूबीसी के, की फीचर, लिम्फ की फीचर, डब्ल्यूबीसी के नहीं, लिम्फ की फीचर देखेंगे। किसके देखेंगे, लिम्फ के फीचर्स, ठीक है, फीचर्स होते हैं। देखिए फीचर क्या है फीचर इनका। देखिए लिम्फ कैसे होते हैं, लिम्फ जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया था, ब्लड में से आरबीसी को माइनस कराया था। क्या किया था, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस क्यों होता है भाई, कलरलेस इसलिए होता है कि हम लिम्फ से क्या करते हैं, आरबीसी को माइनस करा देते हैं। आप जानते हो कि आरबीसी में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। उसी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो क्या करता है, ब्लड को लाल करता है। मैंने क्या किया, आरबीसी को प्लाज्मा, आरबीसी को लिम्फ से ही निकाल दिया बाहर। आरबीसी जब है नहीं तो ब्लड क्या होगा, कलरलेस होगा। तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी से होते हैं, लेकिन टोटल डब्ल्यूबीसी तो होते नहीं है, पूरे डब्ल्यूबीसी तो होते नहीं है। कितने होते हैं, दो होते हैं, वो भी एक ग्रेनुलोसाइट वाले डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में कितने मिलेंगे, 500 पर मिलीमीटर क्यूब। कितने मिलेंगे, टोटल नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 500 पर मिलीमीटर क्यूब हमें क्या मिलने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी मिलने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हो सिर्फ दो तरह के डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो कलरलेस हो गया, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी इतना हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, देखिए कलरलेस है तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। जब मैंने कलरलेस कर दिया, आरबीसी को निकाल दिया, मैंने लिम्फ में से आरबीसी को निकाल दिया, तो लिम्फ क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और क्या हो गया, आप जानते हो आरबीसी नहीं है तो आरबीसी क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। जब मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आरबीसी, तो आरबीसी को निकाल ही दिया लिम्फ से, तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। लिम्फ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी क्या होगी, क्वांटिटी नहीं क्वांटिटी, लो प्रोटीन क्वांटिटी, ठीक है ना। प्रोटीन भी क्या होगा, इसमें कम होगा, लो प्रोटीन क्वांटिटी, ठीक है ना। प्रोटीन क्या होगा, कम होगा। प्रोटीन इसमें ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं आपको, प्रोटीन क्या मिलने वाले हैं, बहुत कम मिलने वाले हैं। किसमें, लिम्फ में, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ें,
ये इसको आपको लिखिए। हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसका फंक्शन लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है हमारे बॉडी में, करता क्या है, क्या करता है हमारे बॉडी में ये लिम्फ। आइए देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये आप जानते हो इसमें WBC है, लिम्फ में क्या है, WBC लिम्फोसाइट मोनोसाइट है। तो क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म टू डिफेंस मैकेनिज्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना, बहुत सारे डिजीजेस है। क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में, कौन, लिम्फ, ठीक है ना। और दूसरा देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं मिडल मैन। क्या बोलते हैं, मिडल मैन। मिडल मैन क्यों बोलते हैं, क्या मेल एंड फीमेल के बीच का है ये, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल एंड फीमेल के बीच का कैरेक्टर शो नहीं करता। मिडल मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए आप जानते हैं ना कि जब दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो एक बीच वाला आदमी आता है, कहता है क्या हुआ भाई, ठीक है इन्होंने बोल दिया तो ठीक है, आप तो ऐसे सेपरेट हो जाइए, अलग हो जाइए, बात हो गई। ऐसे बीच वाले आदमी क्या करते हैं, वो लड़ाई को सुलझा देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, क्या होता है, लिम्फ मिलनी करता क्या है कि एक तरफ ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है और टिश्यू है। ब्लड वेसल्स और कैपिलरी, बीच में होता है कौन, लिम्फ। बीच में कौन होता है, लिम्फ। दोनों के बीच में बेचारा फंसा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिडल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल मैन। देखिए जैसे ये होता है, ये कैपिलरी हो गया, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। आप जानते हैं ब्लड कैपिलरी क्या होता है, पोरस नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पोरस नेचर का, ठीक है ना। और यहाँ पे टिश्यू है, क्या है, टिश्यू, ठीक है ना। तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरी से ब्लड क्या होता है, एक्सचेंज होता है टिश्यू में। तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड बच जाते हैं, यहाँ पे कुछ क्या होता है, फ्लूइड रुका हुआ होता है ना। देखो दोनों के बीच में है, ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिडल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल मैन। कई लोग कुछ और मत समझना, क्या बोलते हैं इसको, मिडल मैन। अब दोनों के बीच में देखा, अब दो सेल के बीच का स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसीलिए लिम्फ को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं। लिम्फ को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, दो सेल के बीच में पाया जा रहा है। क्या बोल रहा है, दो सेल के बीच में। हालांकि ये टिश्यू के बीच में ही पाया था, इसलिए क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू के बीच में पाया था, इसलिए क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। बोलो, इसको मिडल मैन कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। देखिए क्या कलरलेस है, इसमें RBC नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ठीक है। WBC है कितना, 500 पर मिलीमीटर क्यूब है। देखिए लो प्रोटीन क्वांटिटी क्या है, जो ब्लड में प्रोटीन होती है उससे कम है, लो प्रोटीन क्वांटिटी किसमें, लिम्फ में, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत सारे डिजीज हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, मिडल मैन तो है ही, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं अभी, देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे लिम्फ को एक और तरीके से हम समझा सकते हैं आपको। ये साइंस की बातें छोड़ो अलग, अब हम आते हैं नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। सभी लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कहीं सफ़र तो किया ही होगा ट्रेन से, ट्रेवलिंग की दिशा। क्या होता है ना, जब भी हम टैप से पानी पीते हैं, टैप से मान लीजिए सफ़र कर रहे हो आप, स्कूल में कॉलेज में जनरली स्कूल वाले ग्लास व्लास तो रखते नहीं है, तो टैप से क्या होता है, ऐसे पानी पीना होता है, ऐसे पानी गिर रहा होता है, हम पानी पीते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे पीते हैं, ठीक है ना। तो जो पानी टैप से गिर रहा है, सारा पानी तो पी नहीं जाते, कुछ पानी क्या होता है, नीचे गिर रहा होता है, गिरता है कि नहीं, बोलो। पानी पी रहे हैं ऐसे, और कुछ पानी क्या है, नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। यही कंडीशन यहाँ पे भी लिम्फ केस में ही है। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें बहुत सारा क्या है, इसमें ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, टिश्यू को पहुँचाना है ब्लड, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है, गैसेज है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, यूजफुल गैसेज है। तो क्या करना है, ब्लड वेसल्स है, हमें टिश्यू में पहुँचाना है, जिससे क्या हो, टिश्यू को एनर्जी मिल सके, गैसेज मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना।
ब्लड वेसल से क्या जाएगा, टिश्यू में ब्लड जाएगा, लेकिन कुछ ब्लड क्या होता है ना, कुछ ब्लड क्या होता है, ये टिश्यू के बीच में ही रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, लिम्फ बोलने लगते हैं। मतलब ब्लड से ही क्या हुआ है, कुछ कंपोनेंट्स बाहर गिर गया है, टिश्यू के बीच में रुक गया है, उसी को क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्लड जैसा तो होगा नहीं, इसमें क्या क्या आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा, ठीक है, प्रोटीन क्वांटिटी कम होगी, फैटी पिगमेंट नहीं होंगे, कलरलेस होगा। ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप आपको बातें अब बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसको नहीं समझ में आया, नोट्स बनाइए, बार बार रिविजन करिए, बार बार इसको देखिए, तो क्या होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आया इसको दोबारा देखिए, कोई कमियां नहीं है, दोबारा देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसका जो पूरा सर्कुलेशन होता है लिम्फ का कैसे होता है, फिर से यहाँ पे टिश्यू के ब्लीड में है, टिश्यू के बीच में फंसा हुआ है लिम्फ, तो क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, ब्लड सेल्स में वापस लाते हैं, क्या लाते हैं, वापस लाते हैं। तो वो चीज़ें हमें देखना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये देखें बहुत ज़्यादा हो गया है, लंबा वीडियो हो गया है, तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।